आज हम लोग जो है 2.5 में प्ले इस पार्ट का सेकंड पार्ट जो है उसको देखने वाले हैं। आप लोगों का पहला पार्ट हो गया होगा, ऐसे हम लोग मानकर चलते हैं। ये प्ले मतलब एक नाटक है, स्टेज के ऊपर जो नाटक किया गया है उसका वर्णन जो है यहाँ पर है। इसके अंदर कई तरह के किरदार है, कैरेक्टर्स है। उसमें किंग्स है, गोल्डस्मिथ है, उसके बाद कुछ शिष्य है, ऐसे चार पांच जो है वो कैरेक्टर है। गार्ड है, एक दो गार्ड है। तो प्रत्यक्ष रूप से हम लोग इस पार्ट को शुरू करेंगे। पार्ट सेकेंड, अ प्ले। सेकेंड गार्ड exits and return with the goldsmith। मतलब इसका कुछ हिस्सा जो है पहले पार्ट में हो चुका है। अब सेकेंड गार्ड जो है, जो दूसरा सुरक्षा रक्षक है, वो आता है। और जो गोल्डस्मिथ है, गोल्डस्मिथ मतलब जो सुनार कहेंगे हम लोग उसे, सुनार गोल्डस्मिथ का मतलब। तो सुनार के साथ वापस आता है दूसरा जो सुरक्षा रक्षक है वो। गोल्डस्मिथ इन अ क्रैंकी ट्यून, क्रैंकी ट्यून, क्रैंकी मतलब जो चिड़चिड़ाहट होता है आदमी, गुस्सा हो जाता है आदमी, और उस गुस्से में जो आवाज निकलती है उसे क्रैंकी ट्यून बोलेंगे। मतलब चिड़चिड़ी आवाज में। इन अ क्रैंकी ट्यून, ओ नोबल किंग, आई बेग ऑफ यू, हाउ कैन यू गिव मी सच अ harsh sentence? I was merely following your orders to the letter. You commanded me to set aside all my work and get the queen's ornaments ready before her highness's birthday. So there has been a delay in making this lady's regal ornaments. In the name of justice, your highnesses, pardon me, spare my life. I was just following your highnesses order. देखिए, जो दूसरा सुरक्षा रक्षक है वो उस सुनहार को लेकर आता है स्टेज के ऊपर। ये सारी जो बातें हैं, सारी जो घटनाएं हैं, ये स्टेज के ऊपर हो रही है। एक नाटक हो रहा है, रंगमंच के ऊपर हो रहा है। ये बात पहले समझ लो। ये प्ले, प्ले मतलब एक नाटक है। दूसरा जो सुरक्षा रक्षक है वो सुनार को अपने साथ स्टेज के ऊपर लेके आ रहा है। सुनार जो है वो चिड़चिड़ी आवाज में महाराज जो है, हाइनेसेस जो है, हाइनेस जो है, किंग जो है, उससे बात कर रहा है कि हे महाराज, आपके आदेश से मैं कुछ पूछ रहा हूं। ऐसा जो कठोर दंड आप मुझे कैसे दे सकते हैं? मतलब राजा जो है, राजा ने जो सुनार जो है उसे फांसी की सजा दी है। और
उसी पर आधारित ये डायलॉग है कि वो पूछ रहा है कि ऐसा इतना कठोर जो दंड है वो आप मुझे कैसे दे सकते हैं। मैं तो आपकी जो भी ऑर्डर्स है, आज्ञा जो है, उसका पालन करता था। आपने, मतलब राजा से वो बता रहा है, आपने मुझसे कहा था कि मुझे अपने सभी काम बंद करके रानी साहब का जो जन्मदिन है उसके पहले उनके जो गहने हैं वो तैयार करने हैं। ऐसा ऑर्डर जो है वो आपने मुझे दिया था। इसलिए इस लड़की के गहने बनाने में देरी हुई। अतः महाराज, मुझसे न्याय कीजिए, मुझे माफ कीजिए, मुझे बचाइए, मुझे जीवन दान दीजिए। मैं केवल आपके आदेश का पालन कर रहा था महाराज। आई वॉज जस्ट फॉलोइंग योर हाइनेसेस ऑर्डर। केवल मैं के आदेश का ही पालन कर रहा था। तो ये गोल्डस्मिथ जो है वो सुनार जो है वो राजा से रिक्वेस्ट कर रहा है, विनती कर रहा है। उसके ऊपर आगे जो है किंग, किंग मतलब राजा जो है क्या कह रहा है, नॉट अनदर वर्ड, योर एक्सक्यूज डज नॉट होल्ड गुड टू द guards. Take the goldsmith away to the gallows and hang him at once. राजा जो है उन्होंने ऑर्डर दे दी है। राजा कहता है कि एक भी शब्द मत बोलो, नॉट अनदर वर्ड। तुम कहते हो तुम्हारा कारण सही नहीं है, गलत है। और जो गार्ड है, रक्षक जो है, उसको इशारा करते हुए, टू द गार्ड्स इशारा करते हैं, वो जो गार्ड है, रक्षक है, उसको कि इस सोनार को सूली की ओर, मतलब जहां पर फांसी देते हैं सूली की ओर ले जाओ और तुरंत फांसी दे दो। टेक द गोल्ड स्मिथ अवे टू द gallows एंड हैंग हिम एट once. तुरंत इसे फांसी दे दो। आगे गोल्डस्मिथ का कैरेक्टर है सुनार जो है, हाउ मर्सी, ओ generous king, I fall at the feet. Please forgive me. Yet once, this time, let me live. I have. सुनार जो है वो राजा से दया मांग रहा है। दया कीजिए, माफ कीजिए, है उदार राजा। मैं आपके पैर पड़ता हूँ, पांव पड़ता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। एक ही बार माफ कर दीजिए, केवल इस समय मुझे जीने दीजिए, मुझे जीने दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। लेट मी लिव, आई हैव डेड, डॉट डॉट डॉट, मुझे माफ कर दीजिए। किंग लाउडली, लाउडली मतलब जोर से, none of this anymore, take him away at once, let him hang to death. राजा जो है अब गुस्से में आ गए हैं और वो लाउडली जोर से चिल्लाते हैं कि अब यह सब कुछ
नहीं चलने वाला है। नन ऑफ दिस एनीमोर। इसे अभी ले जाओ, मरने तक इसे फांसी दे। लेट हिम हैंग टू डेथ, मतलब जब तक ये मरता नहीं है तब तक इसे फांसी दो। इनटू इन्वर्टेड कॉमा में कुछ लाइनें दी है कि टू गार्ड्स ड्रग द वेलिंग गोल्डस्मिथ अवे, courtiers and other spurs to once another out of shop. Then the guards returned to the goldsmith and the hangman. Hangman मतलब जो फांसी देने वाला होता है, वो होता है hangman. फांसी देने वाला जो है दोनों, हाँ पहले ये समझ लेते हैं कि टू गार्ड्स, दोनों जो गार्ड्स है वो जो रोता चिल्लाता हुआ जो सुनार है उसे खींचते हुए और घसीटते हुए वो जहां पर फांसी देनी है वहां तक खींचकर लेके जाते हैं। दरबार में जितने भी लोग हैं जिसे दरबारी कहेंगे, और इस ये जो घटना है इससे जो आहत जो लोग हैं आपस में कानफूसी करते हैं, और इतने में सुनार जो है, सुनार और फांसी देने वाला जो हैंगमैन है उसको लेकर रक्षक जो है, गार्ड जो है, वो वापस आते हैं। अब आगे फिर से राजा जो है कुछ कह रहा है। अनाउट व्हाट, why have you not carried out my orders? Hang the goldsmith at this moment, or else you will suffer the some punishment. punishment मतलब सजा। तो राजा जो है वो फिर से चिढ़कर गुस्से में कहता है कि ये क्या है, व्हाट, तुम मेरी जो ऑर्डर है, आज्ञा जो है, उसका पालन क्यों नहीं कर रहे हो? Why have you not carried out my orders? मेरी आज्ञा का पालन क्यों नहीं कर रहे हो? अब इसी क्षण जो है सुनार को फांसी दे दो, वरना तुम्हें ही यही दंड दिया जाएगा। देखिए, अगर तुमने सुनार को फांसी नहीं दी तो तुम्हें भी यही दंड दिया जाएगा, ऐसे राजा ऑर्डर देता है। अब आगे जो है वो हैंगमैन का कैरेक्टर है। होल्डिंग अ नोज इन हिज हैंड, thousands apologies, O great king, but this nose does not fit the goldsmith's neck, it is too loose. देखिए, अपोलॉजीज मतलब क्षमा करना, याचना करना। हैंगमैन क्या कर रहा है कि फांसी का जो फंदा है वो हाथ में लेकर, उसके हाथ में फांसी का फंदा है फांसी देने वाले के, 1000 बार माफी मांगता हूं महाराज। वो भी महाराज से माफी मांग रहा है कि 1000 बार फांसी मांग रहा हूं महाराज, पर यह फंदा सोनार के गले में ठीक से नहीं बैठता, यह बिल्कुल ढीला है। इट इज टू लूज, सोनार जो है उसके गले में ये फंदा नहीं बैठ रहा है, वो ढीला है, ऐसा
फांसी देने वाला जो है वो कह रहा है, उसके ऊपर राजा कहता है कि देन try it around everyone's neck here, pointing to the subject, and see who it fits. Whosoever has a neck of the size of the nose must be hanged. Hangman try the nose on many of the subjects waiting for justice. They swoon and resist, but the hangman, with the help of the guards, overpowers them. Finally, the nose fits the disciple. राजा जो है वो कह रहे हैं कि ये बात जो है वो ठीक है। मतलब कौन सी बात? कि जो गोल्ड स्मिथ है उसे फांसी दे रहे हैं, लेकिन उसका जो फंदा है वो फिट नहीं है, वो ढीला है। ये बात भी राजा के समझ में आ गई है। तो राजा बोल रहे हैं कि ये बात ठीक है। तो जो अन्य लोग हैं, दूसरे लोग हैं, उन लोगों की ओर ऐसे उंगलियों से इशारा कर रहे हैं। यहाँ के सभी जो लोग हैं उनकी गर्दन में फंदा डालकर देखो। मतलब जो लोग जमा हुए हैं उनकी गर्दन में फंदा डालकर देखो। फंदा किसके गले में ठीक से बैठता है? जिसकी गर्दन इस फंदे के माप की हो उसे फांसी दे दो। देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ पर उन्होंने ये डायलॉग है कि ठीक है, अगर गोल्ड स्मिथ के गर्दन में वो फांसी ठीक से नहीं बैठ रही है तो यहाँ जितने लोग हैं उनकी गर्दन में वो नापो, जिसके गले में फिट बैठता है उसे फांसी दे दो। फांसी देने वाला जो है, मतलब ये कहने का मतलब ये है राजा का कि जो फांसी देने वाला हैंगमैन जो है उसने अपना काम जो है ठीक ठाक नहीं किया है। ये इससे समझ में आ जाता है। फांसी देने वाला न्याय के लिए वहां जो एकत्रित अनेक जो लोग हैं उनके गर्दन में फंदा डाल डालकर देखता है। लोग उसे ऐसे झिटकारते हैं, धुतकारते हैं। जब वो फंदा लेके जा रहा है उनके पास तो उसे धुतकारते हैं लोग, विरोध अपोज भी करते हैं। पर फांसी देने वाला जो रक्षक है वो उसकी मदद लेता है और उसकी मदद से उन पर जबरदस्ती करता है फंदा डालने की। आखिर में, अंत में फंदा जो है एक शिष्य के गले में सही बैठता है। डिसाइपल जो है, एक शिष्य, डिसाइपल मीन्स शिष्य, उसके गले में जाकर वो फंदा ठीक से बैठ जाता है। हैंगमैन, आहा, योर हाइनेस, इट फिट्स एट लास्ट। मतलब महाराज, वो महाराज से बोलता है, हाँ महाराज, कि इनकी गर्दन में ठीक से बैठता है। डिसैपल जो है, शिष्य जो है, वो घबरा जाता है और घबरा कर कह रहा है कि डिसैपल, बट मतलब पर मतलब मेरा क्या कसूर है? उसका कहने का मतलब है कि मेरा तो कोई कसूर नहीं है, केवल वो फंदा जो है वो मेरे साइज का है, इसलिए मुझे फांसी दी जाएगी। कहने का मतलब जो है वो ये है। उसके ऊपर किंग जो है वो कह रहे हैं कि आहा, जस्टिस एट लास्ट, take him to the gallows without
further delay. Hangman and guards force the protesting disciple out. मतलब राजा आदेश दे रहा है कि हाँ, न्याय जो है हैंगमैन जो है, उसके बाद राजा जो है, राजा का कैरेक्टर है राजा। हाँ हाँ, जो है आखिर में न्याय हुआ है, जस्टिस एट लास्ट, आखिरी में जो है वो न्याय हो गया है। अब अधिक देर किए बिना, ज्यादा देर किए बिना इसे सूली पर चढ़ाओ। टेक हिम टू द gallows विदाउट फर्दर डिले। अब ज्यादा देर मत करो, अधिक देर न करते हुए इसे तुरंत फांसी पर चला। फांसी देने वाला और जो गार्ड है, रक्षक, शिष्य जो है जिसे फांसी दी जा रही है, उसके विरोध करने के बावजूद उसे जबरदस्ती ले जाते हैं सब मिलके। और आगे जो है राजा, किंग जो है, जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाय। अंधेर नगरी days itself on prompt action. Our actions speak louder than words. Voice into bracket में दिया है कुछ, voices and shouts heard from outside all re-enter in a rush with another elderly man. देखिए कि राजा जो है वो न्याय में देरी होने का मतलब न्याय को नकारना होता। मतलब अगर न्याय देने में अगर कुछ डिले होता है, देरी होती है, तो उसका मतलब होता है कि उस न्याय को नकार देना। तुरंत जो है एक्शन लो, कृति करने का अंधेर नगरी को गर्व है। शब्दों की अपेक्षा कृति करना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ये अंधेर नगरी का जो राजा है, उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है। उतने में बाहर से कुछ शोर सुनाई देता है। सभी लोग एक अन्य जो वयस्क व्यक्ति है, बूढ़ा व्यक्ति है, उसको लेकर जल्दी जल्दी वापस आते हैं। किंग, व्हाट, व्हाई हैव यू with this stranger alive? And who is this man? राजा कह रहा है कि ये सब क्या है, ये क्या है? इस अपरिच अननोन जो है, इस अपरिच व्यक्ति को लेकर तुम सब वापस क्यों आए हो? और वो व्यक्ति जिंदा है। मतलब इस जीवित व्यक्ति को, जिंदा व्यक्ति को लेकर तुम वापस क्यों आए हो? यह आदमी कौन है? हु इज दिस मैन? इतने में फर्स्ट गार्ड जो है, पहला जो रक्षक है, फर्स्ट गार्ड, आई बेग योर पार्डन
Your Highnesses, but we are confused indeed. This old man rushed towards us as we were about to hang the young stranger and begged and pleaded that he should be hanged instead. पहला जो गार्ड है, रक्षक जो है, वो कह रहा है कि क्षमा करें महाराज, पर हम जो है वास्तव में कंफ्यूज हो गए हैं। हम उस जो अपरिचित नवयुवक को सूली पर चढ़ाने लगे, मतलब जो यंग मैन है उसको सूली पर चढ़ाने लगे, फांसी देने लगे, तो इतने में यह बूढ़ा आदमी हमारी ओर दौड़ते हुए आया और विनती करने लगा, गिड़गिड़ाने लगा कि हम उस नवयुवक के बदले मुझे फांसी दे, मतलब हमें फांसी दे। ऐसा ये जो है बूढ़ा आदमी कहने लगा, और शायद इसीलिए हम लोग जो है इस बूढ़े जीवित व्यक्ति को यहाँ पर लेकर आए हैं। उतने में सेकंड जो गार्ड है उसका कैरेक्टर है, सेकंड गार्ड, एट फर्स्ट वी थॉट द ओल्ड मैन had lost his mental balance. What sane man would wish to suffer such a drastic death willingly? दूसरा जो गार्ड है वो कह रहा है कि पहले तो हमें ऐसे लगा कि इस बूढ़े आदमी का जो मानसिक संतुलन है, मेंटल बैलेंस जो है, वो बिगड़ चुका है, ऐसा दिखाई दिया। और कौन समझदार आदमी इस प्रकार की भयंकर मृत्यु सहने की जो इच्छा है वो स्वयं व्यक्त करेगा? मतलब ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो खुद कहेगा कि मुझे फांसी दे दो या मुझे मार दो? ये तो कोई मेंटल, मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ या पगला हुआ जो आदमी है वही कह सकता है। इसलिए शायद हम जो है इसे यहाँ आपकी तरफ लेकर आए हैं। फर्स्ट गार्ड, but this young man says that he is a wise and learned sage from the forest yonder, and he himself was his man's disciple. पहला जो है वो रक्षक कहता है कि पर ये जो यंग मैन है, नवयुवक जो है, वो कहता है कि यह बूढ़ा जो व्यक्ति है उस तरफ के जंगल का बहुत बड़ा ज्ञानी और विद्वान साधु है, और यह जो यंग मैन है, नवयुवक जो है, वो उसका शिष्य है। अब सेज मतलब जो साधु है उसका कैरेक्टर है,
O noble king, you are most generous. Be kind and allow me to the hang in place of my disciple. I beg of सेज जो है वो कुछ कह रहा है साधु कि आदरणीय राजा, आप अत्यंत दयालु हैं। कृपा करके मेरे ये जो शिष्य है उसके बजाय मुझे फांसी पर जाने की स्वीकृति दे या इजाजत दे। मैं आपसे भीख मांगता हूं। किंग, what a strange appeal, and why does such a wise and holy man wish to obstruct the cause of justice, may I ask? राजा कह रहा है कि ये कैसी विचित्र मांग है। What a strange appeal, कैसी विचित्र मांग है ये। मैं पूछता हूं, इस बुद्धिमान साधु पुरुष जो है इसकी न्यायदान के काम में इस तरह की जो रुकावट डालने की इच्छा क्यों है। मैं तो न्याय कर रहा हूं, लेकिन ये जो बुद्धिमान साधु है वो मेरे न्यायदान की प्रक्रिया में रुकावट डालने क्यों चाहता है। सेज कह रहा है, इनटू ब्रैकेट में दिया है कि शोविंग reluctance to let out his secret. Your Majesty, the truth is, no, I cannot say it. देखिए साधु कह रहा है कि और ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि उसे अपना जो रहस्य जो है उसे बताने की इच्छा नहीं है साधु को। और वो महाराज से कह रहा है कि महाराज, सच बात यह है, नहीं, मैं बता नहीं सकता। आई कैन नॉट से इट। कुछ कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश यहाँ पर से जो है वो कर रहा है। ये बात तो है लेकिन है भी नहीं। किंग, I demand an explanation or I shall not have you hanged in place of your disciple. देखिए राजा थोड़ा सा गुस्से में आ गया है जब ये साधु कहता है भी बात और नहीं भी है, तो कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। तो राजा कह रहा है कि मेरे सामने स्पष्ट होनी चाहिए। मतलब क्या बात है वो स्पष्ट होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, वरना मैं तुम्हारे शिष्य के बजाय तुम्हें फांसी देने वाला नहीं। Sage, you see, it has been predicted by the great prophets. No, I shouldn't say this. मतलब आप देखे कि मतलब कुछ आवाज निकाल रहा है। एक बहुत बड़े ज्योतिषी ने कहा है कि, पर नहीं,
मैं इसे नहीं बता सकता हूँ। आई शुडंट से दिस, मैं उसे नहीं बता सकता। फिर से राजा जो है, साधु जो है, उसे कंफ्यूजन में डाल रहा है। किंग announced, speak out at once or your disciple will be hanged. राजा नाराज हो जाते हैं और नाराज होकर कह रहे हैं कि जल्दी बताओ, बता दो, नहीं तो तुम्हारे शिष्य को फांसी दे दी जाएगी। Speak out at once or your disciple will be hanged. जल्दी से बता दो, वरना तुम्हारा जो ये शिष्य है, डिसाइपल जो है, उसे फांसी दी जाएगी। नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। The great prophets have foretold that the one who will be hanged on his day in this kingdom shall become the next king and conquer many more nations. I want to become the next great king, your majesty, and reign over a greater country. I will go down in history as a famous monarch. The future generation will read about me and my greatness for millennium to come. I shall never earn that fame if I remain a recluse, a sage. So to grant me this favor, O king, let me die at the gallows today. देखिए, जो है सेज जो है, साधु जो है, वो कह रहा है कि उस ज्योतिषी, जो ज्योतिषी है, उस ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की है कि आज के दिन इस राज्य में जिसे भी फांसी दी जाएगी। देखिए कैसे, किस तरह से कंफ्यूज किया जा रहा है कि आज के दिन इस राज्य में जिसे भी फांसी दी जाएगी वह बाद में राजा होगा और अन्य अनेक राज्यों को जीतेगा। मुझे इसके बाद का बड़ा राजा होना है महाराज। मुझे और बड़े देश पर राज्य करना है। मैं एक महान बादशाह के रूप में इतिहास में प्रसिद्ध हो पाऊंगा, मेरा नाम होगा और मेरे जो आने वाली जो पीढ़ियां हैं मेरे बारे में और मेरी महानता के बारे में वर्षों वर्ष तो पढ़ती रहेगी। यदि मैं एकांतवासी साधु ही रहूंगा तो मुझे यह प्रसिद्धि कभी नहीं मिलने वाली है। इसलिए आप मुझ पर मेहरबानी कीजिए, मुझे आज ही सूली पर चढ़कर मरने दीजिए। ओ किंग, लेट मी डाई एट गैलोस टुडे। आज ही, क्यों कि मेरे मरने के बाद
मैं बहुत बड़ा राजा बनूंगा। अब राजा क्या कहता है, एक 2 मिनट में खत्म करते हैं। किंग्स, हम द नेक्स्ट किंग and this kingdom will expand glory for millennium to come. Why no once but I should be entitled to this privilege. God, take, take me to the gallows and hang me at once without any delay. Hurry up, don't waste time. What a wonderful fate in my next life. A king once again. Goodbye. What? See you again. And all character are exits. देखिए, बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात है। साधु जो है वो कह रहा है कि मुझे अगर सूली पर चढ़ा दिया जाए तो मैं अगले जो किंगडम है उसका बहुत बड़ा राजा बनने वाला हूँ। राजा कंफ्यूज हो जाता है और राजा कहता है कि हाँ, इसके बाद वाला राजा, मतलब ये रहस्य है, साधु ये रहस्य बता रहा है, और वह राज्य का विस्तार करेगा। लाखों वर्षों की प्रसिद्धि क्या दूसरे तीसरे किसी को नहीं, यह जो अधिकार है वो केवल और केवल मुझे ही मिलना चाहिए। कौन सा अधिकार? अगले जन्म में राजा बनने का और प्रसिद्ध राजा बनने का। तो ये अधिकार जो है ये केवल मुझे ही मिलना चाहिए। और ऑर्डर देते हैं कि गार्ड, रक्षकों, मुझे सूली के पास ले चलो और बिना विलंब, कुछ भी डिले न करते हुए, बिना कुछ सोचते हुए मुझे फांसी पर चढ़ाओ। जल्दी करो, समय जो है वो वेस्ट मत करो, जाया मत करो। अगले जन्म में मेरी कितनी आश्चर्यजनक तकदीर होने वाली है। मैं फिर से एक बार राजा होने वाला हूं। इसलिए इस संसार को गुड बाय, अलविदा, सी यू, फिर मिलेंगे। और सभी लोग जो है चले जाते हैं, ऑल एग्जिट। मतलब किस तरह से ये जो साधु है उसने एक इंसान की, जो गोल्डस्मिथ है, उस गोल्डस्मिथ की फांसी को बचाने की जो तरकीब है वो आजमाई। और इस तरह से जिसने फांसी का हुक्म किया था, फांसी का ऑर्डर दिया था, आखिरकार वही जो इंसान है, वही जो राजा है, वो खुद अपने लिए ऑर्डर तैयार करता है और खुद ही सूली पर चढ़ जाता है। तो इस तरह से ये जो साधु जो है, इसकी तरकीब से जो गोल्डस्मिथ है, जिसका कोई भी कसूर नहीं था, डिले, जो रानी जो है उसके जो गहने हैं उसको बनाने के लिए जो डिले हो जाता है, उसमें उस गोल्डस्मिथ का कोई कसूर नहीं होता है। फिर भी राजा बिना सोचे समझे उस गोल्डस्मिथ को, उस सुनहार को फांसी का हुक्म दे देता है और तुरंत फांसी दे दो। लेकिन ये जो साधु जो है, डिसाइपल जो है, वो सॉरी सेज जो है, वो उस गोल्डस्मिथ की जान बचा लेता है। और जो राजा फांसी का हुक्म छोड़ता है, आखिरकार वही राजा अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि बिना सोचे समझे, मुझे बिना टाइम वेस्ट किए हुए फांसी पर चढ़ा दो, सूली पर चढ़ा दो। क्योंकि साधु जो है उसने बताया है कि आज का मुहूर्त है और आज के मुहूर्त में जो
फांसी पर चढ़ने वाला है, अगले जन्म में वो बहुत बड़ा राजा बनने वाला है, उसका बहुत बड़ा किंगडम होने वाला है। तो इस तरह से राजा सूली पर चढ़ जाता है और गोल्ड स्मिथ का फांसी जो है वो बच जाती है। तो यहाँ पर ये जो सेकंड पार्ट जो है 9th क्लास के 2.5 का प्ले, उसका सेकंड पार्ट जो है वो खत्म होता है।